बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। सर्दी है, सर्दी के मौसम में बहुत सारे लोगों के हाथों और पैरों पे स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनकी स्किन पे ख़ारिश होती है, रेड कलर के दाने हो जाते हैं, रेड कलर की स्किन हो जाती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और इस प्रॉब्लम के लिए आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ, जिसे आपने यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए शलजम के ऐसे कटे हुए पीस। ठीक है, ऐसे आपने शलजम को काट लेना है और इसे बॉयल करना है आपने, जब तक ये अच्छे से गल ना जाए पानी में। 3 से 4 घंटे कम से कम इसे आपने पानी में पकाना है। और साथ में आपने लेना है सरसों का ऑयल। ठीक है, 1-2 चम्मच आप ऑयल ले लें और आपने लेना है नमक। ठीक है, इस शलजम के पानी में आपने ऑयल और नमक को डाल लेना है। ठीक है, और फिर पानी को थोड़ा सा नीम गर्म होने देना है और फिर उसमें हाथों और पैरों को डाल के कम से कम 10 मिनट आपने रखना है। और हाथों और पैरों पे हल्का हल्का सा आपने, यानी कि जैसे मसाज नहीं करते, ऐसे हल्का हल्का सा करना है। ठीक है, ताकि कि आपके जो जरासीम आपके हाथों और पैरों में आ गए हैं वो आपके ख़त्म हो, और आपके हाथों और पैरों की स्वेलिंग ख़त्म हो, और आपकी जो रेडनेस आ गई है वो ख़त्म हो। होता क्या है कि जब सर्दी आती है लोग ज़रा एहतियात नहीं करते, जो गर्मी की आदत पड़ी हुई होती है पानी इस्तेमाल करने की, वैसे ही सर्दी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन सर्दी में ये होता है कि जब आप पानी ठंडा आपकी स्किन के ऊपर पड़ता है ना, फ़ौरन आपकी स्किन रेड हो जाती है, हाथों पैरों पे बड़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो फिर ये होता है कि फिर वो बहुत दिन लगते हैं इस प्रॉब्लम को ख़त्म होने में। तो अगर आप ये मेरी रेमेडी यूज़ करेंगे, देखिएगा 2 से 3 दिन में आपके हाथों और पैरों की ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आपने करना क्या है कि इसे बॉयल करके ना, नीम गर्म करके, तो आपने हाथ और पैर इसके अंदर रखने हैं, हल्का हल्का से ऊपर मसाज करना है 5 से 10 मिनट, और फिर निकाल के ना अपने हाथों और पैरों को पानी में से बाहर, तो आपने फ़ौरन किसी कपड़े के साथ अपने हाथों और पैरों को फ़ौरन कवर कर लेना है। ठीक है, उसके अंदर इनके कोई टॉवल आप ले लें या कोई कपड़ा ले लें, उसके ऊपर लपेट दें आप। ठीक है, और कम से कम 1 घंटा ऐसे लपेटे रहने दें, और कोशिश करेंगे रात के टाइम ही आप ये अमल करें। ठीक है, और करके तो आप सो जाएं। ठीक है, और ये भी कोशिश करें कि डेली आप अपने हाथों और पैरों पे ये काम करने के बाद ना हाथों और पैरों पे हल्का सा ऑयल लगा लिया करें। ठीक है, इससे देखिएगा 2 से 3 दिन आप ये काम करेंगे तो देखिएगा आपकी पूरी सर्दियाँ आराम से गुजर जाएंगे। और जो भी आप डेली काम करते हैं ना, उसमें आप कोशिश किया करें कि आप हल्का सा नीम गर्म पानी यूज़ करें। ठीक है, ये प्रॉब्लम सबके साथ नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये सर्दियों में प्रॉब्लम हो जाती है, और सर्दी शुरू होते ही उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर पूरी सर्दी उनकी बहुत बुरी गुजरती हैं। तो अगर सर्दी के आते ही अगर आप सोच लें कि सर्दी आ गई, अब हमने एहतियात करनी है, तो थोड़ा सा अगर आप ख्याल करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो मुझे ये बहुत सारे दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें कोई इसका हल बताएं कि हम क्या करें कि ऐसे हमारे हाथ और पैर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल उन पे स्वेलिंग भी हो गई है, रेड भी हो गए, दाने दाने से भी हो गए, कहीं से स्किन नीली है, कहीं से रेड है, कहीं से पीली, यानी कि 3-3 तरह के कलर हो गए हैं स्किन के, और बिल्कुल काम नहीं हो रहा, दर्द भी होती है। तो बस इसका हल यही है कि आप ठंडे पानी से एहतियात करें, और जो मैंने बताया है इस रेमेडी को आप यूज़ करें। जब आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए ना 3 दिन के बाद, तो अगर फिर आपको दोबारा अगर लगे, वैसे तो नहीं होगी अगर आप पानी से एहतियात करोगे, लेकिन फिर भी अगर पानी में आप वैसे ही काम करते रहोगे ठंडे पानी में, तो फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप बिल्कुल ऐसे ही इसे यूज़ करना। ठीक है, इसे बना के हाथों और पैरों को अपना, ये ना गर्म पानी में आप हाथ और पैर डाल लें और आपके हाथों और पैरों का कोई नुकसान हो जाए बाद में आपने तो बताया नहीं, तो नीम गर्म पानी में आपने हाथ और पैर डालने हैं। ये ना पूरे गर्म पानी में डाल के हाथ और पैरों को फ़ायदा करने की बजाय आप कोई नुकसान और कर बैठें। तो इस चीज़ का आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा कि नीम गर्म पानी हो, तो आप इसे यूज़ करें। ठीक है, जैसे मैंने बताया आप ऐसे इसे अपने हाथों और पैरों के लिए यूज़ करें, और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आपने इसे यूज़ किया तो आपको क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, ये नहीं कि इसे इस्तेमाल करने के बाद वैसे ही आप ठंडे पानी में हाथ डालो, जो कुछ मर्ज़ी करो, तो दोबारा से फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी एहतियात ज़रूर रखिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट थी मेरी, सलमान सारी कुकिंग के नाम से भी मेरा चैनल है, प्लीज़ आप उससे भी सब्सक्राइब करें। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।